इस पाठ में हम संस्कृति नामक पाठ के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 1, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है? संस्कृत व्यक्ति वह है जो किसी नई चीज़ की खोज करता है, जिसकी बुद्धि विवेक ने किसी भी नए तथ्यों की खोज की हो, जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की खोज की थी। प्रश्न नंबर 2, न्यूटन को भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी की तुलना में अधिक संस्कृति प्रधान क्यों कहा गया है? न्यूटन एक महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया था, जो उनसे पहले किसी ने नहीं किया था। संस्कृत मानव वह है जो नए तथ्यों की खोज करे, लेकिन अन्य लोग जो न्यूटन द्वारा खोजे गए सभी सिद्धांतों की जानकारी रखते हैं, उन्हें संस्कृत मानव नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्होंने किसी नए तथ्य की खोज नहीं की है। प्रश्न नंबर 3, किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा? आदिम युग में मनुष्य जंगलों में नंगा घूमता था। उसे सर्दी गर्मी के कष्टों को सहना पड़ता था। इन्हीं कष्टों से बचने के कारण ही मनुष्य ने सुई धागे का आविष्कार किया होगा। इसके अतिरिक्त अपने शरीर को ढकने व सजाने के कारण सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा। प्रश्न नंबर 4, सभ्यता और संस्कृति में अंतर स्पष्ट कीजिए। किसी नए तथ्य की खोज में लगने वाली प्रेरणा, प्रवृत्ति और योग्यता को संस्कृति कहते हैं, और उस प्रेरणा से मनुष्य जिस चीज़ की खोज या आविष्कार करता है वह सभ्यता है। इस रूप में सभ्यता संस्कृति का परिणाम है। प्रश्न नंबर 5, सिद्धार्थ ने ग्रह त्याग किस ध्येय को ध्यान में रखकर किया? संसार के लोगों को इंसानियत का पाठ पढ़ाने के लिए। लेखक ने मनुष्य के त्याग के कौन कौन से उदाहरण दिए हैं? एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य को भोजन कराने के लिए भूखा रह जाना, माँ का अपने बीमार बच्चे को सारी रात अपनी गोद में लेकर बैठे रहना, संसार भर के मजदूरों को सुखी बनाने के लिए कार्ल मार्क्स का दुखी रहना, लेनिन का अपनी डेस्क में रखे डबल रोटी के सूखे टुकड़े को खुद न खाकर दूसरों को दे देना, मानवता को सुखी करने के लिए महात्मा बुद्ध का गृह त्याग। अब प्रश्न नंबर 7 है कि संस्कृति निबंध का उद्देश्य या तथ्य स्पष्ट करें या संस्कृति और सभ्यता के संबंध को स्पष्ट करें। इसमें लेखक ने अनेक उदाहरण जैसे आग, सुई धागे की खोज, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत आदि के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि संस्कृति व सभ्यता क्या है, उसमें क्या अंतर है। इसमें लेखक ने यह भी बताया है कि जो चीज़ मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है वह न सभ्यता है और न संस्कृति। इसके साथ साथ लेखक ने हिंदू संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति की भी निंदा की है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 8, लेखक ने संस्कृति व सभ्यता को कैसे प्रभावित किया है? इसके उत्तर के लिए प्रश्न नंबर 4 का ही हमने उत्तर